तुम्हारा न्याय नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, चलो हम लोग महाराज सिद्धोधन के राज दरबार में चलते हैं और महाराज सिद्धोधन ही अब तुम दोनों का न्याय करेंगे। आज वो वहां से चल देते हैं और जाकर के महाराज सिद्धोधन के राज दरबार में पहुंचे। महाराज सिद्धोधन को जाकर के झुककर नमन किया। महाराज सिद्धोधन कहने लगे, न्यायाधीश क्या बात है, तुम इस तरह से हमारे राज दरबार में आए हो, सब ठीक तो है, क्या बात हो गई? और ये पुत्र सिद्धार्थ और देवदत्त भी तुम्हारे साथ हैं? आज न्यायाधीश कहने लगे हैं, महाराज देवदत्त ने इस हंस को मारा है, ये उसकी शिकार है, इसलिए ये उसकी वस्तु हुई और सिद्धार्थ ने इसको बचाया है, इसने उसे जीवन दान दिया है, तो ये देवदत्त को उसकी शिकार नहीं वापस लौटा रहा है। आज महाराज सिद्धोधन कहने लगे हैं, पुत्र सिद्धार्थ ये देवदत्त की शिकार है, तुम उसे वापस कर दो। आज सिद्धार्थ गौतम ने इतनी बात सुनी तो कहने लगे, पिताजी क्या तुम ऐसे ही राज्य चलाते हो? क्या तुम ऐसे ही न्याय करते हो? क्या तुम प्रजा के साथ ऐसा ही भेदभाव करते हो पिताजी, जो तुम आज इस पक्षी के साथ में भेदभाव कर रहे हो पिताजी? आज सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, पिताजी एक बात सुनो, अगर कोई मानव मुझे मारे, मुझे सताए तो आप क्या करोगे? महाराज सिद्धोधन कहने लगे, पुत्र अगर तुमसे किसी ने गलत अपशब्द कहा तो मैं उसकी जुबान कटवा लूंगा, अगर तुमसे किसी ने उंगली चलाई तो मैं उसकी उंगली कटवा लूंगा, अगर तुमसे किसी ने गलत अपशब्द कहा, मारा, तो मैं उसे फांसी पे चढ़वा दूंगा। इतनी बात सुनी आज सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, वाह पिताजी बड़ा ही अच्छा न्याय है आपका, बहुत अच्छा राज्य चलाते हैं आप। आज सिद्धार्थ गौतम कहने लगे हैं, सुनो पिताजी, क्या हंस के मात पिता नहीं, सुनिए पिताजी, क्या हंस के मात पिता नहीं, जो वैरी को दिलवाते हो, मेरे शत्रु को फांसी देकर भोला पक्षी मरवाते हो। सुनिए पिताजी, जरा मेरी बात पर गौर करना। और क्या बोले, क्या हंस के मात पिता नहीं, जो वैरी को दिलवाते हो, मेरे शत्रु को फांसी देकर भोला पक्षी मरवाते हो। और सुनिए पिताजी, अरे तुम तो अन्यायी भूप मालूम पड़ रहे हो पिताजी, तुम तो अन्याय करते हो, न्याय नहीं करते हो पिताजी। और बोले, अन्यायी भूप पड़ते मालूम, जो देते साथ अन्यायी का, इस जग से तुमको जाना है, कुछ कर लो कार्य भलाई का। आज सिद्धार्थ गौतम कहने लगे हैं, पिताजी अरे तुम हमारे शत्रु को तो फांसी पर चढ़वा दोगे, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस हंस के भी कहीं ना कहीं माता पिता होंगे, और ये भोला भाला पक्षी है,
इस भोले भाले पक्षी को तुम उसी के शत्रु को दिलवा रहे हो पिताजी। ये कहाँ का न्याय है पिताजी? अरे तुम तो अन्यायी भूप मालूम पड़ रहे हो पिताजी। जो तुम न्याय नहीं अन्याय कर रहे हो। भोले भाले पक्षी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा पिताजी। अरे इसके भी कहीं ना कहीं माता पिता होंगे, उनको भी दर्द होता होगा पिताजी। इस पक्षी को भी दर्द होता है पिताजी। जिस प्रकार से मुझे कोई मारे, दबाए, सताए तो आपको दुख होता है, वैसे ही इस पक्षी के भी माता पिता को दुख होता होगा पिताजी। आज सिद्धार्थ गौतम कहने लगे पिताजी, इस दुनिया से, इस संसार से तुमको जाना है पिताजी। कुछ तो अच्छे कार्य करो, कुछ तो अच्छे कर्म करो, जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा नाम लें, तुम्हें याद करके रोएं, तुम्हें बुरा ना कहें। कुछ तो अच्छे कार्य करो, कुछ तो अच्छे कर्म करो पिताजी, जो दुनिया से जाने के बाद लोग आपकी बढ़ाई करें। आज महाराज शुद्धोधन सोचने लगे कि मेरा पुत्र इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्ञान की बातें कर रहा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं इसके अंदर कितना ज्ञान होगा। आज महाराज शुद्धोधन कहने लगे हैं, पुत्र सिद्धार्थ तुमने सही हमको दिया समझाए, और न्याय तुम्हारे पक्ष में, तुम गए हंस को पाए। आज महाराज शुद्धोधन कहने लगे हैं, पुत्र ये न्याय तुम्हारे पक्ष में है और ये हंस तुम्हें ही दिया जाता है। आज सिद्धार्थ गौतम को वो हंस दे दिया गया और देवदत्त को कुछ दिनों के लिए सजा सुना दी गई। आज देवदत्त ने वहां से प्रण किया कि सिद्धार्थ, आज तो तूने मुझसे मेरा हंस छीना, मेरी चीज मुझसे छीनी है। एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन मैं तुझसे तेरी चीज छीन करके तेरी आंखों के सामने लेकर के जाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज देवदत्त गुस्से में बाहर से चला जाता है। आज सभी लोग अपने अपने शयन कक्ष के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन धीरे धीरे व्यतीत हुए। सिद्धार्थ गौतम उस पक्षी के रोजाना घाव साफ करके जड़ी बूटियां लगाया करते थे। कुछ दिनों बाद वो पक्षी बिल्कुल ठीक हो गया। तो सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि इस पूरे संसार में, इस दुनिया में कोई भी गुलामी के बंधन में नहीं है, कोई भी गुलाम नहीं है, पूरा भारत देश स्वतंत्र है। तो इस पक्षी को मैं अपने पास क्यों रखूं? ये भी अपनों से मिल जाएगा जाकर के। आज सिद्धार्थ गौतम ने उस पक्षी को अपने से विदा करते हैं। आज सिद्धार्थ गौतम की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि इतने दिन साथ रहे और आज जुदा होना पड़ रहा है। आज वो हंस सिद्धार्थ गौतम से के पास से उड़ता हुआ आकाश मंडल में उड़ जाता है। आज सिद्धार्थ गौतम ने उसे अपने से जुदा कर दिया। आज वो हंस उड़ता हुआ चला गया। इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम ने 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में हंस के प्राणों को बचाया। इसीलिए जब ये सिद्धार्थ से बुद्ध हुए तो इन्होंने बुद्ध होकर पहले ही सील में बताया कि पाड़ाति पाता बेरमणि सिक्खा पदम समाधि हमें, कि अकारण किसी भी जीव जंतु प्राणी मात्र की हिंसा न करें। अगर कारण है आपको तो आप उन्हें मार सकते हैं,
अकारण किसी भी प्राणी मात्र को, जीव जंतुओं को न सताएं, किसी को मत मारें। इसीलिए तथागत बुद्ध ने पहला ही शील बताया है, किसी की हिंसा न करें, हमेशा अहिंसा का धर्म धारण करें। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की। इस प्रकार से आप लोगों के बीच में ये हंस प्राण रक्षा की कथा को हमने सुनाया। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। और हमारे भैया लोग और माता बहनें जो भी बड़ा वाला फोन चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, सभी लोगों से निवेदन है कि हमारा चैनल जो आप ये कैमरा देख रहे हैं, प्रदीप फोटो स्टूडियो, आपकी ये गांव की कथा, अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे प्रदीप फोटो स्टूडियो तो ये चैनल आपको मिलेगा और आप इसे सब्सक्राइब करें तो आपकी ये कथा आपको अपने मोबाइल पे देखने के लिए मिलेगी। और हमारा भी एक चैनल है नंद किशोर बौद्ध, आप लोग YouTube पर निकालेंगे नंद किशोर बौद्ध, तो उस पर भी हमारे गाने वीडियो रोज पड़ते हैं। तो सभी लोग इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें। और जो भी हमारे भाई बाहर से आए हैं, अगर वो हमारा संपर्क सूत्र लेना चाहते हैं, कभी बुलाना चाहें, तो हमारा संपर्क सूत्र नोट कर ले, 90 12 68 85 09। एक बार दोबारा से फिर सुन लें, 90 12 68 85 09। ये हमारा संपर्क सूत्र है। आप लोग अगर कभी भी कोई भी कार्यक्रम कराना चाहते हैं तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और विशेष निवेदन, कोई भी भाई बहन इस नंबर पर व्यर्थ में कॉल ना करें। धन्यवाद।